बेहद अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। फिर हिमाचल मंत्रिमंडल की मीटिंग है, तो आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने 3 बजे ये बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। आज खुल सकता है नौकरियों का पिटारा। बेहद अहम जानकारी, सीएम की बजट घोषणाओं को मिलेगी हरी झंडी। स्कूल बंद करने के निर्णय पर चर्चा होगा, तो आपको बता दें स्कूल बंद करने के निर्णय पर मंथन होने वाला है। तो इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। फिर हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम सुक्खू ने 3 बजे ये बैठक बुलाई है। बेहद अहम जानकारी। तो हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं विकास शर्मा। विकास, आज सीएम सुक्खू की ओर से हिमाचल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। करीब 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कई मसलों को लेकर चर्चा जो है संभावित है और जो पूर्व के मसले हैं, जो पहले की कैबिनेट बैठकों में ये मसले जाने थे, उन मसलों को भी जो है इस बैठक में फिर से एक बार लाया जा सकता है। इस तरह की बातचीत जो है वो की जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि शिक्षा विभाग, शिक्षा के साथ साथ जो वन विभाग है या फिर स्वास्थ्य विभाग है, अन्य कई ऐसे विभाग है, उद्योग विभाग है, इनके जो रिक्त पड़े पद हैं, इनके अंदर जो है आज जो मामले हैं वो यहाँ पर जो है मसले आज लाए जा सकते हैं कैबिनेट के भीतर, और इसके अंदर जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होने के आसार हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की पूर्व में की गई घोषणाएं, चाहे वो बजट की घोषणाएं हो या फिर कांगड़ा का मुख्यमंत्री का जो दौरा रहा है, और कांगड़ा के दौरे के दौरान ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि कांगड़ा जिले को अब हमने जो है वो पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है, यानी उसे जो है वो कैपिटल बनाया जाएगा, टूरिज्म कैपिटल जो है उसे बनाया जाएगा। ऐसे में क्या अब इसके ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है? आर्थिक रूप से क्या हिमाचल प्रदेश के संसाधन और किस तरह से जुटाए जा सकते हैं? वाटर सेस को लेकर जो है एक बड़ा मसला उठा था, जब केंद्र सरकार की तरफ से भी एक चिट्ठी जो है वो भेजी गई कि आप जो वाटर सेस लगा रहे हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो इस तरह से इन चीजों को, इस तरह से सेस जो है ये नहीं लगाया जा सकता। तो इसको लेकर भी चर्चा होने के आसार जो है वो कैबिनेट की बैठक में आज दिखते हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसे अहम मसले हैं, चाहे वो डी नोटिफाई किए गए स्कूल हों, 91 स्कूल थे जिनको डी नोटिफाई किया गया था, और उसके बाद जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं आशा कुमारी या फिर प्रतिभा सिंह जो सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की, उनकी तरफ से भी ये बात की गई थी, राज्य सरकार के सामने ये बात की गई थी कि ऐसे जो दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल है उनको बंद ना किया जाए, और जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो कुछ 20 या 25 के आसपास है उनको जो है बंद नहीं किया जाएगा, जिसके ऊपर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो प्रस्ताव रखा गया था। और आज कैबिनेट के अंदर जो है मसला जा सकता है, यानी 30 से 31 ऐसे स्कूल होंगे जिनका दर्जा जो है वो फिर से बहाल करने के ऊपर जो है कोई आखिरी फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से पदोन्नति के कई ऐसे मसले हैं, या जो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड के निगमों के पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है लगातार मांग उठ रही है, उसके ऊपर जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ साथ कई ऐसे लंबित मामले, चाहे बजट की घोषणाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, उसको किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के अब आय में किस तरह से बढ़ोतरी की जा सकती है, उसको लेकर निश्चित रूप से आज चर्चा होगी, और उसके बाद कोई अहम फैसला जो है इन सभी चीजों पर यहाँ पर लिया जा सकता है। विकास, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस की ओर से युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही थी, क्या लगता है कि आज रोजगार का पिटारा भी खुलेगा? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। रोजगार को लेकर जो है पहले से ही कांग्रेस की तरफ से ये एक गारंटी के रूप में भी ये कहा गया कि हम रोजगार देंगे, और हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात यहाँ पर की गई थी जी। क्या उसके ऊपर कैबिनेट सब कमेटी जो है वो आगे काम कर रही है, उसके लिए जरूर चर्चा होने के आसार नजर आते हैं। यही नहीं, जो आगे की गारंटियां हैं किस तरह से उनको धरातल पर उतारा जा सकता है। विभागों को अलग अलग काम दिए गए थे, मंत्रियों को अलग अलग काम किए गए थे, और इसके साथ साथ जो सीपीएस बनाए गए हैं इनको भी अलग अलग काम दिए गए थे कि आप बताइए किस तरह से गारंटियों को जो है वो धरातल पर उतारा जा सकता है। आज विस्तार से चर्चा जो है इसके ऊपर भी संभावित रूप से जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। और अगर पूर्व की कैबिनेट की बैठक की हम बात करें तो उसमें भी बहुत सी ऐसी जो अगर बात करें जो नए जो पद हैं उनके ऊपर जो है रोजगार के अवसर यहाँ पर दिए गए थे, आज इसके लिए भी चर्चा होने के आसार इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि एक तो गारंटी है, दूसरा हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संसाधन की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी चर्चा होने के आसार इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि जो गारंटियां हैं, अगर गारंटियों को पूरा करना है तो वित्तीय रूप से जो है हिमाचल प्रदेश जो है सशक्त होना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही थी। और क्या हिमाचल में और क्या कहां से जो है वो आय हो सकती है, जिस तरह से ग्रीन फीस लगाने की, ग्रीन टैक्स लगाने की बात की
गई। ये कहा गया कि जो प्रदूषण के जो सर्टिफिकेट बनते हैं अब उसका रेट जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए, 10-10, 20-20 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन अगर जिस तरह से वाहनों की तादाद है और अगर प्रदूषण सर्टिफिकेट के ऊपर अगर इस तरह से चार्जेस जो है अगर बढ़ाए जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी आय जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को हो सकती है। इसके साथ ही और किस किस क्षेत्र में किस किस जगह पर जो है आय के संसाधन जुटाए जा सकते हैं, विस्तार से चुनौती जो है वो राज्य सरकार के सामने जरूर है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा जो है वो आज जरूर संभावित रूप से देखी जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से मैं आपको रूबरू करा रहे, कैबिनेट का बैठक होने वाला है 3 बजे करीब। सीएम सुक्खू ने बैठक बुलाई है, तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए आज खुल सकता है नौकरियों का पिटारा कैबिनेट बैठक में। तो वहीं आपको बता दें सब कमेटी ने भर्तियों को लेकर रिपोर्ट भी सौंपी है। तो आज नौकरियों पर मंथन होने वाला है। स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग ये खास रहने वाला है बैठक में। वन विभाग में भर्तियों को मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। सीएम की बजट घोषणाओं को मिल सकती है हरी झंडी।